माध्यमिक परीक्षा फल घोषित होने के बाद असंतुष्ट विद्यार्थी सड़क पर उतर आए हैं। रानीगंज के ज्ञान भारती स्कूल के बाहर विद्यार्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन पर जानबूझकर फेल कराने का आरोप लगाते हुए रानीगंज थाने के बाहर भी विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की उच्च माध्यमिक के परीक्षा फल घोषित होने के बाद अब सीबीएसई बोर्ड के उच्च माध्यमिक के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट निकलने के बाद जगह जगह विद्यार्थियों का प्रदर्शन जारी है। विद्यार्थियों का कहना है कि जो परीक्षा फल उन्हें दिया गया है उससे वो संतुष्ट नहीं है। रानीगंज के ज्ञान भारती स्कूल में भी अपने परीक्षा फल से असंतुष्ट विद्यार्थियों ने शनिवार सुबह स्कूल गेट के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना है कि कोरोना काल की वजह से इस साल परीक्षा नहीं हुई, लेकिन जिस आधार पर रिजल्ट तैयार किए गए हैं वो गलत है। ज्यादातर क्लास 10 और क्लास 11 की ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर रिजल्ट तैयार किए गए हैं, लेकिन हमें जो परीक्षा फल मिला है वो क्लास 10 और क्लास 11 के आधार पर तैयार नहीं हुए हैं। विद्यार्थियों ने रानीगंज थाना के बाहर भी असंतुष्ट परीक्षा फल को लेकर विरोध जताया। थाना के पुलिस अधिकारी ने बच्चों को शांत करवाते हुए कहा कि आप रिजल्ट को दोबारा जांच कराने का आवेदन दें ताकि सभी काम कानूनी प्रक्रिया के आधार पर हो सके। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड से जो नियम बनाकर भेजे गए थे उसी के तहत ही सभी बच्चों का परीक्षा फल घोषित किया गया है। सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि पिछले 3 साल के स्कूल के उच्च माध्यमिक रिजल्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से ही इस बार भी परीक्षा फल घोषित करें और हमने सीबीएसई बोर्ड के निर्देश को मानकर ही नतीजे घोषित किए हैं। प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि उनके हाथ में थ्योरी का मार्क्स नहीं है। बोले कि स्कूल का पास्ट 3 इयर्स का जो 12th का परफॉर्मेंस हुआ उसके हिसाब से बोले कि वो लोग को स्टूडेंट्स को नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो लोग। मैंने प्रीवियस 3 इयर्स जो मतलब 12 का खाली रिजल्ट देखकर बेस किए, उसी बेस पे एवरेज बनाया हर सब्जेक्ट का और उसी हिसाब से सबको बांट दिए हैं। तो आप लोग क्या किए, मान लिए ये चीज़? क्या नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा है। जैसे हम लोग जो इस बार 12th का दिए हैं एग्ज़ाम, उसमें तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था, लेकिन उस बेसिस पे हुआ ही नहीं। और वो लोग जो बेसिस पे लिए हैं वो बोल रहे हैं कि क्लास 12 का 3 साल का परफॉर्मेंस है उस हिसाब से ले रहे हैं। तो वही बात प्रश्न आपने उठाए हैं। हम लोग का रिजल्ट लास्ट 3 साल का बेसिस पे हम लोग क्यों बनाए रिजल्ट? हम लोग का रिजल्ट दूसरे लड़कों से क्यों आए? हम लोग अपने रिजल्ट के लिए खुद जिम्मेदार होंगे ना। क्या हम लोग जैसे स्कोर किए वैसे ही हमें मिलना चाहिए। अभी आप लोग क्या मतलब ये रख रहे हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हमारा जितना प्री मिड और मिड में जितना नंबर मिला है जिस हिसाब से हम लोग का 30-40-40 का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसी हिसाब से हम लोग को नंबर मिलना चाहिए। क्या स्ट्रीम था आपका? साइंस था। क्या नाम हुआ? राहुल वर्मा। हम लोग का सीबीएसई का जो रूल था वो 30-30-40 था और हम लोग का जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे कोई मार्किंग हम लोग को दिखा नहीं है अपने में, और जिसका पास्ट रिकॉर्ड ख़राब था उसको ऊपर कर दिया गया। और हम लोग का जो पास्ट रिकॉर्ड अच्छा था, 10th में मैंने 94 स्कोर किया है। अच्छा। 11th में मैंने टॉप किया अपने स्ट्रीम में। अच्छा। उसके बावजूद मेरे को ऐसा परसेंट दिया गया है जो बताने लायक नहीं है। अच्छा। और जिसको खराब जिसका रिकॉर्ड रहा है उसको मेरे से ऊपर कर दिया। प्रीवियस रिकॉर्ड जिसका खराब हुआ है वो अच्छा मार्क्स मिला है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये डेटा आया कहाँ से? हमें भी ये डेटा दिखाया जाए कि प्रीवियस रिकॉर्ड किसका कैसा है और उस आधार पर मार्क किया जाए या फिर सबका रीटेस्ट लिया जाए, सबका दिलाया। अच्छा, आप लोग ये बात लेके प्रिंसिपल साहब के सर के पास गए थे अपना? अभी हम लोग जाने वाले हैं यही बात को लेकर। उठा ही नहीं रहे सर लोग। अच्छा, हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमें जो मार्क्स मिला है पास्ट रिकॉर्ड पे या तो मार्किंग हो या फिर सबका साथ में एग्जाम लिया जाए। अच्छा, आप लोगों का जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हुआ, फुलफिल नहीं हुआ? वो छोड़िए सर, उससे मतलब उसके नीचे भी नहीं हुआ, उसके बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। अच्छा, कौन स्ट्रीम का है आप? सर मैं साइंस स्ट्रीम का हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? यशराज पांडे। कौन साल में मतलब? ठीक, यशराज पांडे। आज मतलब इसमें सर हम लोग का एग्ज़ाम जो हुआ नहीं था, ठीक है, अदर स्कूल को भी मिला है मार्क्सेस, ठीक है, उन लोग का भी, किसी का जिसका लो मार्क्स भी है उन लोग को भी मार्क्स मिला है, क्योंकि इस बार बिना एग्ज़ाम के बेसिस पे मार्क्स मिला है हम लोग को, ठीक है। हम लोग का पढ़ाई भी पहले पूरा ख़राब कर दिया गया है, पढ़ाई तो कुछ हो नहीं रहा था, ऑनलाइन क्लासेस में भी कुछ नहीं हो रहा था हम लोग अच्छे से, ठीक है, तो हम लोग पढ़ नहीं रहे थे और हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हो रहा था। और जब हम लोग फ़ोन किया गया है इनको तो बोल रहे हैं सर लोग कि हम लोग पेपर चेक नहीं किए हैं, बोर्ड से पेपर चेक हुआ, जो भी चेकिंग हुआ होगा यहीं से चेक हुआ होगा, ठीक है। और जो इस स्कूल में टॉप की है लड़की, स्कूल में टॉप की है जो लड़की हम लोग की क्लास की लड़की है, वो टॉप कैसे कर ली? पहली बात तो वो हम लोग स्कूल की है ही नहीं 10 क्लास में, ठीक है।
हम लोग के स्कूल से है नहीं। क्लास 11 से यहाँ पे आई है, क्लास 11 से वो पूरा चीटिंग करती है, सब कुछ सबको दिखा है, ठीक है। क्लास 12 में सब चीटिंग करके एग्जाम दिया है, ऑल टोटल एग्जाम चीटिंग करके दिया गया है, ठीक है। उसके बावजूद उसको हाईएस्ट ग्रेड मिला, जिसको मिलना चाहिए उसको भी नहीं मिला है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसके जो कुछ दोस्त हैं उसके जो कुछ दोस्त हैं बस उसको मिला गया, बाकी सबको 60 के नीचे मिला गया है मार्क्स। अच्छी लड़की उन लोगों को किसी को मार्क्स नहीं मिला गया है। हाँ। उस बेसिक्स में आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो इस नंबर से? नहीं, क्या इसमें है नहीं, हम लोग एग्जाम देके अच्छा मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन हम लोग को अभी जो मिला है मार्क्स बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या लगता है? कम मिला है क्योंकि यहाँ पे जो लड़की है हम लोग की क्लास की लड़की, उसको मिला है, टॉप किया गया है, इस वजह से हम लोग को सबको कम मार्क्स मिला गया। डाउट किसका ऊपर है? सर लोग के ऊपर है। क्या चाहते हैं आप लोग अभी? हम लोग चाहते हैं हम लोग का मार्क्स एग्जाम दीजिए, या फिर वो जो टॉप की उसका एग्जाम लीजिए, या फिर हम लोग का मार्क्स बढ़ाया जाए। क्या नाम हो आपका? आकांक्षा से। देखिए, सीबीएसई का एक गाइडलाइन हम लोगों को जो दिया गया था, ये पूरा मैटर सीबीएसई हम लोगों को भेजा है। इसमें पिछला 3 साल का रिकॉर्ड परफॉर्मेंस जो हम लोगों ने बच्चा ने किया था, उसका एवरेज वो लोग भेजे हैं, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको 31, 40, 33, 40 इस तरीके से हम लोग को एवरेज दिया गया है नंबर। इसी नंबर को ही हमको बच्चे को ओवरऑल देना है। ये जो मान लीजिए 10 का 30% है, उसके बाद 11 का 30% है, और 12 का 40%, ये तो ओवरऑल एक जानकारी है। लेकिन उसके बाद इस स्कूल, हमारे जैसे बहुत सारे स्कूल, जितने भी स्कूल सीबीएसई के अंडर में है, उनको, ठीक है ना, ये गाइडलाइन दिया गया है। एक एवरेज उनके 3 साल का परफॉर्मेंस जैसा है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर ही हम लोगों को नंबर देना है। अगर हम लोगों को सिंपल सा ये अगर बताया जाएगा कि आपको 30, 30, 40 देना है, तो कौन सा स्कूल अपने बच्चे को नंबर नहीं देना चाहेगा? अगर हमारे पास नंबर अगर हमको देना है 90 है, 95 नंबर है, या 100 तक देना पड़ेगा, हम तो दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ सीबीएसई ने ये क्राइटेरिया हम लोग को दे दिया है कि आपका स्कूल का जो 3 साल का परफॉर्मेंस है, उसके आधार पे आपको नंबर देना है। तो हम अगर उस आधार पर चलेंगे तभी हमको वो नंबर हम दे सकते हैं। और उन्होंने जो हम लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया था, उस सॉफ्टवेयर में हम लोग इस नंबर से एक नंबर भी ज़्यादा वो अपलोड नहीं ले रहा है। ये एक तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया हम लोग को बाउंड करके रखा हुआ था सीबीएसई, उसी हिसाब से हम लोगों ने बच्चों को नंबर दिया है। अप्रोक्सीमेटली कितना सा स्टूडेंट था इस साल? इस साल हम लोगों का 210 बच्चा था, सब स्ट्रीम मिला के। सब स्ट्रीम मिला के 210 बच्चा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स को ये सब प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को अगर हम फेल करेंगे तो किस आधार पर फेल करेंगे। सबसे अच्छा बात यही है कि हम लोगों के हर एक बच्चे जो भी हम लोगों का एग्ज़ाम दिया है, 100% बच्चे हम लोगों का पास किया है। तो इसके हमको लगता है इससे अच्छा हम लोगों को कभी भी कोई और रिज़ल्ट स्कूल में कभी नहीं होगा। अगर हर एक बच्चा यहाँ एग्ज़ाम दिया है और हर एक बच्चा पास हो गया है, अब बच्चे अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा परसेंटेज जो है वो और ज़्यादा होना चाहिए था, इसमें स्कूल का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। अगर ये सवाल बच्चों को या उनके माता पिता को पूछना है तो वो सीबीएसई से पूछे। आपका नाम, डेजिग्नेशन सर? मेरा नाम अमित साहु, प्रिंसिपल ज्ञान भारती स्कूल। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़।